रिकॉर्डिंग प्रारंभ हो गई ना? जी अब शुरू। जी सर। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, वैराग्य की बात कर रहे थे। वैराग्य दो प्रकार से बताया, दृष्ट और आनुश्रविक। दृष्ट विषय वो जो सांसारिक होते हैं, जो देखे और सुने जा सकते हैं, या जो संसार से संबंधित हैं, वो दृष्ट विषय हैं। आनुश्रविक विषय वो जो हमें आप्त प्रमाणों द्वारा, शब्द प्रमाण द्वारा या वेदों द्वारा, श्रुतियों द्वारा बताए जाते हैं। परलोक की और सिद्धियों की कामना हेतु तो हम लोग उनके पीछे भागते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि लोग, जैसे अभी आप तृतीय पाद पढ़ेंगे, इसका विभूति पाद, तो योग मार्ग में जब व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसको बहुत सारी सिद्धियां मिलती हैं और वो सिद्धियों के चक्कर में उलझा रहता है। और अगर आपका उद्देश्य दिल्ली से मुंबई जाने का है, रास्ते में आपको कोई ऐसी सुंदर और रमणीय जगह मिली, आपका मन वहीं भाग गया और आप वहीं रुक गए, तो आप अपने गंतव्य को कभी नहीं पहुंच पाएंगे। वही काम सिद्धियां भी करती हैं और इसीलिए वो लक्ष्य में बाधक बनती हैं। तो तभी कहा कि आनुश्रविक विषयों से भी व्यक्ति को वैराग्य ले लेना चाहिए। तो जब दृष्ट और आनुश्रविक विषय से व्यक्ति वैराग्य लेगा तो इसी को अपर वैराग्य के नाम से कहा गया है। अब हम अगला सूत्र पढ़ते हैं। पतंजलि लिखते हैं, तत्परम पुरुषाख्यातिर गुण वैतृष्ण्यम। तत्परम, तत्परम माने उसके बाद, किसके बाद? अभी तक जो वैराग्य चल रहा था, क्या नाम है इसका? अपर वैराग्य। अपर अपर वैराग्य। वैराग्य। उसके बाद, या ऐसा भी कह सकते हैं तत्परम, कि उसके बाद जो वैराग्य होगा परम, परम वैराग्य होगा। परम माने परम पिता कहते हैं या परमात्मा कहते हैं। तो पर शब्द कहाँ पर यूज होता है? श्रेष्ठता के लिए यूज होता है। मतलब कोई अपने से ऊपर, श्रेष्ठ हाँ, हो, अपने से बड़ा हो, ऊपर हो उसी के लिए अपने पद से। पर यूज होता है। तो कहा कि तत्परम, जो पर वैराग्य है उससे श्रेष्ठ है। किससे? अपर वैराग्य से, इसलिए पर वैराग्य कहा। तो कब होगा? पुरुष ख्यातेर, जब आपको पुरुष का ज्ञान होगा तो आपको प्रकृति के गुणों से वितृष्णा हो जाएगी। देखिए, जब हम समाधि लगाते हैं तो समाधि में सबसे पहले हम सांसारिक जो है आनुश्रविक और दृष्ट, इन विषयों से विरक्ति पाते हैं, इनसे वैराग्य में होता है। और वैराग्य होने के बाद फिर हम ध्यान करते चले जाते हैं, स्थूल महाभूतों में, सूक्ष्म में, प्रकृति तक क्रम से ध्यान करते करते हम पुरुष तक पहुंचते हैं। क्योंकि जो आपने 25 तत्वों का चार्ट देखा था, उन्हीं तत्वों में हम ध्यान करते हैं, नीचे से लेके ऊपर पुरुष पर्यंत। लेकिन वहां पर दो चीजें हैं ऊपर जाने के बाद, एक प्रकृति एक पुरुष, दोनों की अपनी सी पूर्ण सत्ता है। तो जब प्रकृति के बाद हमें अंतिम हमारी जो मंजिल है पुरुष है, और पुरुष का हमें ज्ञान होने लगता है, हम पुरुष को समझ पाते हैं। पुरुष को समझने के बाद हमें प्रकृति के गुणों से भी वितृष्णा हो जाती है, वैराग्य हो जाता है, विरक्ति हो जाती है, और हमारे किसी भी प्रकार की तृष्णा शेष नहीं बचती। तो जब प्रकृति के गुणों से भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का मोह नहीं रहता, या किसी भी प्रकार की इच्छा और कुछ जानने की बाकी नहीं रहती, जो जानना था वो व्यक्ति जान चुका होता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया होता है, तो बाकी सभी चीजें वैराग्य के अंतर्गत आती है। तो प्रकृति जब जो पुरुष का ज्ञान है, पुरुष के ज्ञान के उपरांत प्रकृति के ज्ञान में भी व्यक्ति को विरक्ति होती है। आप किसी स्कूल में पढ़ते हैं बचपन में, एक स्कूल से दूसरे स्कूल में, फिर आप विश्वविद्यालय स्तर पर एडमिशन लेते हैं, और अंत में आपका जो आपने अभी तक पढ़ाई की थी, पढ़ाई करने के बाद आप लास्ट में प्रारंभिक अवस्था से लेके, प्राथमिक विद्यालय से लेके विश्वविद्यालय तक की आप पढ़ाई करते हैं। फिर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, जॉब को। जॉब को जब आप प्राप्त करते हैं, आपको आपका लक्ष्य मिल जाता है। इससे पहले जो आपकी पढ़ाई थी, तो पढ़ाई से संबंध जो विश्वविद्यालय था, उससे आपको विरक्ति होने लगती है। एक समय ऐसा आता है जब आप खूब टैलेंटेड हो, आपको लगता है कि मेरी तुरंत जॉब लग जाएगी एमए पूरा होते ही, या मैं विदेश चला जाऊंगा योगा की पर्पज से, तो आपको लगता है मेरा एमए कैसे कंप्लीट होगा। तो आप, इसका मतलब कि आपको एमए से भी विरक्ति हो गई है, आपको अपने विश्वविद्यालय से भी वैराग्य हो गया। अगर आपको वैराग्य नहीं हुआ तो वो, मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा वैराग्य होता है सभी को, अपने स्कूल को, विश्वविद्यालय को याद करना अच्छी बात है, लेकिन वो आपका विश्वविद्यालय तब आपका फिर किसी काम का नहीं होता जब तक आपका प्रयोजन वहां से पूर्ण नहीं होता। आपने अपना प्रयोजन पूर्ण किया, आपको डिग्री मिल गई, डिग्री मिलने के बाद तब तक ही आपका आपके विश्वविद्यालय से संबंध रहता है।
इसी प्रकार से जब व्यक्ति पुरुष का ज्ञान कर लेता है, पुरुष के ज्ञान के उपरांत उसे प्रकृति से कोई भी संबंध नहीं रहता, उसको जो मतलब है सिर्फ और सिर्फ पुरुष से है, जो ज्ञान करना था उसने कर चुका होता है। इसीलिए सर्वश्रेष्ठ वैराग्य है, इसको कहते हैं अपर वैराग्य। और दो चीजें यहाँ पर हैं, और दो समाधियां भी हैं। एक सवितर्क एक संप्रज्ञात समाधि है, दूसरी असंप्रज्ञात समाधि है। इसको नोट करेंगे। जो असंप्रज्ञात समाधि है, सबसे पहले संप्रज्ञात को नोट करें। संप्रज्ञात समाधि का संबंध अपर वैराग्य से है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, और अभी हम इसके बाद संप्रज्ञात समाधि पढ़ेंगे। संप्रज्ञात समाधि का संबंध अपर वैराग्य से है, और असंप्रज्ञात समाधि का संबंध पर वैराग्य से है। जहां पर पौ है वहां पर असंप्रज्ञात है, पर और असंप्रज्ञात, संप्रज्ञात और अपर वैराग्य, ये चीजें। तो ये है पर और अपर वैराग्य, दो प्रकार के हमने वैराग्य पढ़े। अब हम थोड़ा समाधि की बात कर सेकंड लेते वाला हैं। रिपीट कर दीजिए एक बार। पतंजलि जी। भैया सेकंड वाला रिपीट कर दीजिए, एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ जी। दो प्रकार के वैराग्य हैं, पर और अपर वैराग्य, और दो प्रकार की समाधियां भी बताई हैं, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। तो पर वैराग्य का संबंध है असंप्रज्ञात समाधि से, जो सर्वश्रेष्ठ समाधि है और सर्वश्रेष्ठ वैराग्य है। और अपर वैराग्य का संबंध है संप्रज्ञात समाधि से। अपर का संबंध संप्रज्ञात से, पर का संबंध असंप्रज्ञात से। तो अभी हम जब समाधि पढ़ेंगे, अब समाधि पे ही आ रहे हैं, तो आपको धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। दो प्रकार की समाधि पतंजलि ने बताई, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। पहली समाधि है संप्रज्ञात समाधि, ध्यान देंगे। बहुत यहाँ पर लोग समाधि में फंस जाते हैं अक्सर। बहुत सारे उन्हें योग दर्शन का ज्ञान होता है, सूत्रों को रट्टा मार मार के याद करते हैं, कोशिश करते हैं समझने की, लेकिन समाधि वाले पोर्शन में लोग फंस जाते हैं। तो इसको थोड़ा ध्यान देंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। समाधि दो प्रकार की है, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। संप्रज्ञात के चार भेद हैं। वितर्क विचारानंदा स्मितानुगमात संप्रज्ञात। चार भेद पतंजलि ने बताए, वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। ये जो चार भेद हैं, इन्हीं भेदों में संप्रज्ञात समाधि लगती है। संप्रज्ञात का अर्थ होता है एक सम्यक, एक अच्छा ज्ञान, सम्यक प्रज्ञा यदि अस्मिनिति संप्रज्ञात हो, जिसके द्वारा हमें वास्तविक ज्ञान हो जाए, वो ज्ञान संप्रज्ञात है। यानी साधन यही है उस पुरुष तत्व को जानने का। तो इसीलिए इसको संप्रज्ञात कहा जाता है। तो इसके चार भेद हैं, वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। अब मैं आपसे थोड़ा क्षमा चाहूंगा, बनानी तो पीपीटी थी, पर समय अभाव से मैं बना नहीं पाया, इसलिए मैंने ये तैयार किया था। आप इसमें से देखेंगे क्या होती है वितर्क, क्या विचार, क्या आनंद और क्या अस्मिता। आप देखिए सबसे पहले इन 25 तत्वों को, प्रकृति और पुरुष, इनके मेल से बुद्धि उत्पन्न हुई, बुद्धि से अहंकार हुआ, अहंकार से 10 इंद्रियां, मन यानी 11 इंद्रियां, 5 तन्मात्राओं की उत्पत्ति हुई। इन्हीं 5 तन्मात्राओं से पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई थी, पृथ्वी, आप, तेज, वायु और आकाश। जिन्होंने पढ़ा है पहले वो समझ गए होंगे इस चार्ट को। जब हम वितर्क की बात करते हैं, तो मैंने पहले बता चुका हूं कि हम ध्यान क्रमशः करते हैं, महाभूतों से लेके हम प्रकृति तक धारणा ध्यान समाधि में जाते हैं। और जब हम प्रकृति तक पहुंचते हैं, तो इसके बाद हमारी जो अंतिम मंजिल है वो पुरुष है। पुरुष का ज्ञान हमें प्राप्त करना होता है। तो वितर्क समाधि में पंच महाभूतों का ध्यान किया जाता है। पंच महाभूतों में धारणा, ध्यान, समाधि इत्यादि लगाई जाती है। इसीलिए वितर्कों को हम पंच महाभूतों में लेते हैं। ये आपको साफ दिख रहा होगा। हाँ जी, बिल्कुल क्लियर है। जी ठीक है। एक सेकंड। मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा होगा। जी। जी वितर्क सर, में बिल्कुल क्लियर है। जी पंच महाभूतों का आप ध्यान करेंगे। अब जब आप पहली सीढ़ी चढ़ते हैं, तो उसके बाद आपकी अगली सीढ़ी तैयार होती है। तो इसी क्रम में जो दूसरी श्रेणी है वो है विचार, विचारानुगत समाधि। इसको वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगमत और अस्मितानुगमत समाधि भी कहते हैं, अस्मितानुगत समाधि भी कहा जाता है।
विचार में हम पंच तन्मात्राओं को, जिन्हें सूक्ष्म विषय कहा जाता है, उन पर धारणा ध्यान समाधि करते हैं या उस पर समाधि लगती है। आनंद में हमारी जो समाधि लगती है वो अहंकार में, और अहंकार जनित 16 गणों में, 16 गणों में सॉरी जो है अहंकार जनित 11 इंद्रियों में, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 मन। जब यहाँ से भी आप पार पा जाते हैं तो आपको अंतिम में अस्मिता यानी बुद्धि का ध्यान प्राप्त होता है। अस्मिता माने मैं कौन हूँ, क्योंकि पुरुष का सीधा प्रतिबिंब इस बुद्धि पर पड़ता है और बुद्धि ही हमें बताती है कि मुझसे श्रेष्ठ एक और तत्व है जो पुरुष है और मुझे वहां तक पहुंचना है। तो यहाँ पर आपको अपने स्वरूप का, अपने आनंद का अनुभव होने लगता है, इसीलिए इसको अस्मितानुगत समाधि कहा है। तो इस प्रकार से जो है 4 प्रकार की समाधि है: वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। वितर्क में पंचमहाभूत, विचार में तन्मात्राएं, आनंद में अहंकार और तज्जनित 11 इंद्रियां, और अस्मिता में महत्त्व जिसको बुद्धि भी कहा जाता है, हम वहां तक पहुंचते हैं। उसके बाद से प्रकृति और पुरुष दो ही चीज शेष है, क्योंकि बुद्धि के बाद पुरुष का प्रकृति में समाधि लगाएंगे और प्रकृति और पुरुष दोनों का आपको साक्षात्कार होगा, पहले प्रकृति का उसके बाद पुरुष का। तो प्रकृति तक जाना ही इस समाधि का लक्ष्य है, अहंकार का, सॉरी ये असंप्रज्ञात समाधि का, सॉरी संप्रज्ञात समाधि का लक्ष्य। इन जो है 25 तत्वों में से 24 तत्व हैं, इन्हीं तत्वों में संप्रज्ञात समाधि लगती है। और जब संप्रज्ञात समाधि लगती है, जब हम जो बात कर रहे थे तत्परम पुरुषक ख्यातिर गुण वैतिष्ठ्यम, तो यहाँ पर आने के बाद आपको आपकी मंजिल दिखेगी, और आपकी मंजिल जब पुरुष दिखेगी आपको, बुद्धि में पुरुष का प्रतिबिंब पड़ा, और पुरुष का प्रतिबिंब बुद्धि में पड़ने के पश्चात आपको जो निम्नोक्त सारी समाधि है, ये इन सभी से वितृष्णा होने लगती है, और इसी को ही अपर वैराग्य कहा जब पुरुष का ज्ञान हो जाएगा, यानी हमारी सर्वश्रेष्ठ असंप्रज्ञात समाधि लगेगी। तो ये तो संप्रज्ञात समाधि की बात है। अब हम असंप्रज्ञात पर चलते हैं। असंप्रज्ञात समाधि क्या है, इस पर थोड़ा हम विवेचन करते हैं कि 2 प्रकार की समाधि में से संप्रज्ञात के 4 भेद हमने पढ़े। असंप्रज्ञात समाधि के 2 भेद हैं, उनको अभी फिर बताऊंगा। पहले ये जान लेते हैं कि असंप्रज्ञात समाधि है क्या। कह रहे विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्य, कि विराम प्रत्यय के अभ्यास जिसकी पूर्व अवस्था है, जिसमें चित्त का स्वरूप संस्कार मात्र ही शेष रहता है, वह योग अन्य है। तो ये इसका शाब्दिक अर्थ है, ये कठिन है थोड़ा सा, आप यहां समझें। कह रहे विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्य, आपने अभी तक क्या किया, जितनी भी समाधियां लगाई है सब में आपने विराम दिया है। आपने वितर्कानुगत समाधि लगाई, तो जब आप विचार में पहुंचे तो वितर्क को विराम मिल गया। इसको विराम देने के बाद यहाँ पर विराम का अर्थ फुल स्टॉप, यहाँ फुल स्टॉप लगा, आप यहाँ पहुंचे। फिर यहाँ फुल स्टॉप लगने के बाद आप ऊपर पहुंचे, यहाँ भी जब फुल स्टॉप लगा तो यहाँ पहुंचे। अब बात क्या बची, आपको जानना क्या है, पुरुष तत्व को जानना है। तो जानते जानते जब आपकी चित्त में केवल विराम लगे, आपके तत्व चित्त में प्रकृति संबंधित या प्रकृति से जन्य जितने भी तत्व हैं उन सब में विराम लग जाए, और विराम प्रत्याय, आप विराम विराम का अभ्यास कर रहे हैं कि मेरे चित्त में किसी भी प्रकार से जितने भी ये साधन हैं या जितने भी तत्व हैं, इन 24 तत्वों में विराम लगे, मैं कैसे अगले तत्व में पहुंचूं। तो विराम पूरा हो जाता है आपका, आप अपने लक्ष्य को पा जाते हैं। तो इसी विराम का अभ्यास करते करते आपके चित्त में केवल संस्कार शेष बचते हैं। वो भी संस्कार इसलिए बचते हैं कि आपको आपका प्रारब्ध कभी भोगना पड़ सकता है। अगर आप आपके वर्तमान जीवन में जी रहे हैं और आपको जीते जी ही पुरुष का ज्ञान हो गया और असंप्रज्ञात समाधि लग गई, तो इसका मतलब कतई ये नहीं है कि आपकी मृत्यु हो जाएगी। शरीर रहते हुए भी आपको संसार में सांसारिक कार्यों के लिए जीवन जीना पड़ सकता है। जैसे राजा जनक को ब्रह्म ज्ञान था, और ब्रह्म ज्ञान के पश्चात भी राजा जनक राजा के रूप में कार्य करते थे, वो पूरा राजकाज संभालते थे।
किसके बल पर? केवल और केवल संस्कारों के बल पर। इसीलिए आपकी बुद्धि में अथवा जो भी आप अपने स्वरूप का ध्यान करेंगे उसमें संस्कार बचेंगे। वो संस्कार इसलिए बचेंगे क्योंकि जब तक आपका चित्त है, आप जीवित हैं, या आपकी ये 25 तत्व हैं, इनमें आपका समाधि है, धारणा ध्यान समाधि है, तो इन्हीं 25 तत्वों में चित्त बीज रूप में विद्यमान हो जाता है। और वो और चित्त का गुण है कि उसमें संस्कार निहित होंगे। तो वो संस्कार जब तक चित्त में रहेंगे तब तक आप पूरी तरह से मुक्ति नहीं पा सकते। इसीलिए ये संस्कार आपके चित्त में शेष रहते हैं। लेकिन पुरुष का ज्ञान आपको हो जाएगा तो आप पूरी तरह से विराम कर लेंगे। किसी भी प्रकार से आपके चित्त में कोई क्लेश पैदा नहीं होगा। आपके जो संस्कार हैं वो संस्कार चित्त में तो होंगे पर वो दग्ध बीज हो जाएंगे। जैसे एक बीज होता है, आप उसको बोते हैं तो वो उचित वातावरण देख के अंकुरित हो जाता है। लेकिन जब किसी बीज को आप भून देते हैं, भूनने के बाद अगर आप उसको बोएं, उसको किसी भी प्रकार का वातावरण मिले वो अंकुरित नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर का अंकुर नष्ट हो गया होता है। ठीक इसी प्रकार से हमारे चित्त में संस्कार तो रहते हैं, क्योंकि चित्त का धर्म है कि वो संस्कारों से संलिप्त रहता ही है। लेकिन वो संस्कार पुरुष के ज्ञान से पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं, पर बीज रूप में हमारे चित्त में रहते हैं। उनका कोई भी प्रभाव हमारे चित्त पर नहीं पड़ता, जिस प्रकार राजा जनक के चित्त पर किसी भी प्रकार का सांसारिक मोह माया का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता था। इसीलिए कहा तत्परम पुरुषाक्षातिर गुण स्वयं, पुरुष के ज्ञान से प्रकृति में वितृष्णा हो जाना और पूरी तरह से चित्त को विराम मिल जाना, और जो है संस्कारों को भी विराम मिल जाना, इस असंप्रज्ञात समाधि का लक्षण है। और असंप्रज्ञात समाधि इसको कहा जाता है। आशा है आप समझे होंगे संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात किस भेद को। आगे थोड़ा और स्पष्ट करते हैं। असंप्रज्ञात समाधि के भी दो भेद बताए हैं। जैसे संप्रज्ञात के 4 भेद हैं: वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ इस बात को ताकि आप लोग जिन्हें याद नहीं है वो याद हो जाए। और असंप्रज्ञात के 2 भेद बताए हैं, एक भव प्रत्यय, दूसरा उपाय प्रत्यय। नोट करेंगे, एक भव प्रत्यय यहाँ पर लिखा हुआ है और उपाय प्रत्यय ऐसा कुछ शब्द नहीं लिखा है। तो भव प्रत्यय आप देखें, पहला जो असंप्रज्ञात समाधि का भेद है, इसमें कहा कि भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम। जो भव प्रत्यय समाधि है यानी असंप्रज्ञात समाधि का ये अंग है, ये 2 प्रकार के लोगों को होता है, एक विदेह लोगों को और दूसरा प्रकृति लय योगियों को। थोड़ा क्लिष्ट है, जटिल है, समझने की कोशिश करें कि भव प्रत्यय असंप्रज्ञात समाधि का एक अंग है। 2 अंग है, उनमें से पहला भव प्रत्यय है। भव प्रत्यय के 2 भेद हैं, विदेह और प्रकृति लय। यानी 2 प्रकार के योगी होते हैं, इन योगियों का भव प्रत्यय होता है। अब समझिए कि भव प्रत्यय होता क्या है। भव प्रत्यय वो होता है कि दोबारा, भव माने होता संसार और प्रत्यय माने बुद्धि ज्ञान। ये व्यक्ति या साधक योग मार्ग में साधना करते करते आप अपनी समाधि की ओर को अग्रसर हैं, आप वितर्क में पहुंचे, विचार में पहुंचे, आपने मतलब कोई भी योग साधक आनंद में पहुंचा और आनंद में पहुंचते ही उसकी अकाल मृत्यु हो गई, अथवा अस्मिता में पहुंचते ही जैसे ही उसको पुरुष का दर्शन होना शेष था उतने में उसकी मृत्यु हो गई। वो अपने लक्ष्य तक पहुंचने वाला था और वहां उसकी मृत्यु हो जाती है। तो वो इन 2 कोटियों में आता है, एक विदेह की कोटि में, दूसरा प्रकृति लय की कोटि में। तो प्रकृति लय माने प्रकृति में लय हो जाना और विदेह माने अपने देह का त्याग कर देना, विदेह हो जाना। तो जब ये दोनों योगी होते हैं, हमारे यहाँ कहा जाता है कि ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता। अगर हम अंतिम में जिस चीज का चिंतन, जिस चीज का ध्यान करते हैं, अंते या गति या मति सा गति, हमारे यहाँ कहा है कि अंत में जैसी हमारी बुद्धि होती है, जिस चीज का ध्यान करते हैं उस चीज को पाते हैं। बार बार जोर दिया जाता है कि हम मरते मरते भी ईश्वर का ध्यान करें, राम नाम जपें, तो अंत में हमें राम की शरण प्राप्त हो, ईश्वर की शरण प्राप्त हो, हम वैकुंठ हमें प्राप्त करें। ये बात तो है भक्ति मार्गियों की। अगर हम योग मार्गियों की बात करते हैं तो यहाँ भी कॉन्सेप्ट यही फॉलो होता है कि जिस चीज में हमारी मति होगी अंत समय में, वहीं पर हमारी गति होगी। तो जो साधक प्रकृति का ध्यान कर रहा है अथवा बुद्धि का ध्यान कर रहा है, वो अस्मितानुगत समाधि में है, आनंदानुगत समाधि में है।
तो जब वो अगला जन्म लेगा तो उसकी समाधि, यानी मैं जैसे कह रहा हूं कि ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता, अगले जन्म में वो फिर वहीं से दोबारा अपने ज्ञान को लेके पैदा होगा। बहुत सारे आपने ऐसे लोग देखे होंगे जो जन्म से ही बहुत सारे सिद्ध होते हैं और उन्हें बहुत सारा ढेर सारा ज्ञान जन्मजा प्राप्त होता है। तो उसका कारण यही है कि उनकी जो जन्मजा सिद्धि चौथे अध्याय में हम पढ़ेंगे वो हुई रहती है। यानी पूर्व जन्म के संस्कार चित्त में थे और उन्हीं संस्कारों के कारण उन्हें इस जन्म में भी उसका ज्ञान है। कि किसी प्रकार से जो विदेह और प्रकृतिलय होते हैं, ये भी जब अगले जन्म में साधना करते करते मतलब उनकी इस जन्म में मृत्यु हो जाएगी, अगले जन्म में उन्हें दोबारा भव मिलेगा, यानी संसार की प्राप्ति होगी। और संसार की प्राप्ति होने के बाद उनका जो ज्ञान है वहीं से शुरू हो जाएगा। जिसकी आनंदानुगत समाधि है उसकी समाधि का क्रम वहीं से शुरू होगा, जिसकी अस्मितानुगत समाधि है उसकी जो साधना है वहीं से शुरू होगी, जिसकी वितर्कानुगत समाधि है उसकी साधना वहीं से शुरू होगी। तो ये जो योगी साधन करते करते विदेह और प्रकृति लय हो जाते हैं, प्रकृति में लय हो जाते हैं, तो ये दोनों लोग दोबारा इनका भव प्रत्यय होता है, ये दोबारा जन्म लेते हैं और वहीं से अपनी समाधि को कंटिन्यू करते हैं। यानी भव में दोबारा ज्ञान सहित उत्पन्न होते हैं, प्रत्यय सहित उत्पन्न होते हैं, इसीलिए इसको भव प्रत्यय कहा। और वहां से फिर ये अगले जन्म में अपनी समाधि को पूरा करते हैं। तो पहला तो ये भेद असंप्रज्ञात समाधि का बताया कि वहां तक पहुंचने के लिए क्या करना है। तो दूसरा बताते हैं कि असंप्रज्ञात समाधि का दूसरा भेद है उपाय प्रत्यय। तो कुछ ऐसे उपाय हैं जिनके द्वारा हमें अष्टांग जो हमारा योग है, यम नियम आसन प्राणायाम, इनको फॉलो किए बिना भी अथवा जितने भी 25 तत्व हैं इनको फॉलो किए बिना भी हम लोग समाधि को प्राप्त कर सकते हैं। तो कुछ उपाय बताए पतंजलि ने। कह रहे हैं कि श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम, ये जो उपाय हैं श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि और प्रज्ञा, इन्हीं के बल पर हम या इन्हीं उपायों को करने से जो है हमारी असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त हो सकती है, चित्त की वृत्तियों का निरोध हो सकता है और हमने जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तदा दृष्टो स्वरूपे अवस्थानम होना है, पुरुष तत्व का ज्ञान करना है, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होना है, उसको प्राप्त कर सकते हैं हम लोग। पहले कहा कि श्रद्धा करो, किसके प्रति? कहा कि वेदों के प्रति, गुरुजनों के प्रति, गुरु और आज्ञा अविचारणीय। अगर आप हमारे यहाँ पहली कसौटी शास्त्र की है कि हमें पहले शास्त्रों पर विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर ऐसी बातें बताई है वहां की हम उस पर विश्वास कर ही नहीं सकते। और जब हमें गुरु के प्रति या शास्त्रों के प्रति विश्वास नहीं होता, हम उसको विज्ञान और तर्क की कसौटी पर कसने लगते हैं। हम ये सोचने लगते हैं कि स्वर्ग और नर्क होगा भी या नहीं, उन पर शंका करने लगते हैं। तो वहां से हमारी गीता में कहा है कि संशय आत्मा विनश्यति, जिसको संशय होता है वह विनाश को प्राप्त करता है। तो इसीलिए गुरु के वाक्यों में और हमारे जितने भी शास्त्र हैं, वेद पुराण धर्म ग्रंथ जितने भी हैं, उन सभी में विश्वास करते हुए, उनमें श्रद्धा करते हुए श्रद्धा करनी है। और जब हम श्रद्धा करेंगे तो उसके बाद से देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि श्रद्धा और वीर्य इन दोनों का सहयोग मिलने पर साधक की स्मरण शक्ति बलवती होती है। तो श्रद्धा करेंगे गुरु के वाक्यों के प्रति या वेद के वाक्यों के प्रति, तो हमारे यहाँ क्या कहा, जैसे अष्टांग योग में भी बताया यम में कि अहिंसा सत्य अस्ति ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य का पालन करो। तो श्रद्धा करने से आप उस वाक्यों को अपनाएंगे, वेद के वाक्यों को या शास्त्रों के वाक्यों को, तो स्वतः ही आपका ब्रह्मचर्य पालन होगा या जितने भी हमारे यहाँ जो नियम बताए हैं वो फॉलो होंगे। उनके बाद जब ऐसा करेंगे तो आपका श्रद्धा के बाद स्वतः ही वीर्य संवर्धन होगा, आपकी जो शक्ति है वो अपने आप बढ़ने लगेगी। और जब शरीर शुद्ध होगा, शरीर स्वस्थ होगा, तो स्वतः ही उसका प्रभाव मन पर भी होता है, क्योंकि मन शरीर का सूक्ष्म रूप है और शरीर मन का स्थूल रूप है। और जब श्रद्धा बढ़ेगी और श्रद्धा के अनुरूप आप कार्य करने लगेंगे तो आपका वीर्य बढ़ेगा। वीर्य बढ़ेगा तो ब्रह्मचर्येण तपसा, ऐसा कहा है, आपका जो है ओज बढ़ेगा, आपके कार्य में वृद्धि होगी। और जब ऐसा होगा तो आपकी स्मृति क्षमता अपने आप बढ़ जाएगी।
आपकी याद करने की क्षमता भी, और अगर हम योग दर्शन के परिप्रेक्ष्य में देखें तो आपकी जो स्मृति है, जो पुरुष और प्रकृति के प्रति आपकी जो धारणा ध्यान और समाधि की जो है क्रियाशीलता है वो बढ़ने लगेगी। उसमें आपका ध्यान स्वतः लगने लगेगा, और जब आपका ध्यान लगने लगेगा, धारणा होने लगेगी, स्मृति बढ़ेगी, तो आपको समाधि मिलेगी, और समाधि संप्रज्ञात समाधि मिलेगी आपको। आप प्रकृति तक वितर्क विचार आनंद और अस्मिता तक पहुंचेंगे, और वहां तक पहुंचने के बाद आपकी प्रज्ञा का जागरण होगा, जिसको ऋतंभरा प्रज्ञा कहते हैं, जिसको हम इसी अध्याय में 40 मेरे ख्याल से 41 या 42वां सूत्र है, वहां पर पढ़ेंगे कि क्या है ऋतंभरा प्रज्ञा। वो प्रज्ञा जागृत होगी, वहां पर आपको पुरुष और प्रकृति में भेद नजर आ जाएगा, और प्रकृति के ज्ञान से वितृष्णा हो जाएगी, और पुरुष के ज्ञान के प्रति आप आकृष्ट होने लगेंगे। यही जो है, और आपको जब पुरुष के ज्ञान के प्रति आकृष्ट होंगे, साधन करते करते आप, उपाय करते करते आप पुरुष को प्राप्त करेंगे, असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार से ये असंप्रज्ञात समाधि भी यहाँ पर बताई है। तो एक बार और समझें कि समाधि दो प्रकार की है, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। संप्रज्ञात में 4 भेद हैं: वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। वितर्क में पंचमहाभूत, विचार में तन्मात्राएं, आनंद में अहंकार और तज्जनित 11 इंद्रियां, अस्मिता में बुद्धि। वहां तक हम पहुंचते हैं, बुद्धि के द्वारा हम प्रकृति तक भी पहुंचते हैं। और तो यह है संप्रज्ञात समाधि की बात। असंप्रज्ञात के 2 भेद हैं: भव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय। भव प्रत्यय में हम दोबारा जन्म लेते हैं, ऐसे योगी दोबारा जन्म लेते हैं जो योग की साधना तो कर रहे थे, परंतु किसी काल या उनकी मृत्यु आने तक वो उनकी साधना पूरी नहीं हो पाई, और वो अकाल कवलित हो गए। फिर वो अगले जन्म में उसी ज्ञान को लेकर पैदा होते हैं, और वहां से समाधि का प्रारंभ करते हैं, और अपनी जो है साधना को पूरा करते हैं। तो वो भव प्रत्यय है, इनमें विदेह और प्रकृति लयी योगी होते हैं। और जब हम उपाय प्रत्यय की बात करते हैं, 5 प्रकार के उपाय बताए: श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा। कि श्रद्धा और वीर्य के द्वारा अपनी स्मृति को जागृत करो, स्मृति से समाधि को प्राप्त करो, समाधि से जब प्रज्ञा जागृत होगी, समाधि का अर्थ संप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात माने अपने पुरुष का ज्ञान नहीं किया अभी। यहाँ पर आप कतई माने इस समाधि का अर्थ ये ना समझना कि पुरुष का ज्ञान हो गया। यहाँ केवल प्रकृति वाला जो कॉन्सेप्ट हम संप्रज्ञात में पढ़ लेते वो समाधि। उसके बाद आपकी प्रज्ञा जागृत हुई, और प्रज्ञा जागृत होने के बाद पुरुष का आपको साक्षात्कार होगा, और आप असंप्रज्ञात समाधि यानी पुरुष तत्व को प्राप्त करेंगे, ऐसा पतंजलि बताते हैं। आगे बताया तीव्र से संवेगा नाम आसन्नः, कि जो योग साधन की साधना कर रहे हैं उसमें जिनकी गति जितनी तीव्र होगी, उसको आसन्न का अर्थ होता है शीघ्र, तत्काल, जैसे आंसू का अर्थ होता है। आप देखते हैं कि कोई रेस होती है, उसमें जिसकी गति सबसे अधिक होती है और जिसको चलने का तरीका आता है, वो उस रेस को पार कर जाता है। तो ठीक इसी प्रकार भी इस तेज चलने वालों में भी लोग जो दौड़ते हैं, जो जितना तेज दौड़ेगा वो उस रफ्तार से अपनी गति से जल्दी अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। तो जिसकी गति जितनी होगी, जिसका साधन जितना तीव्र होगा, वो उसके अनुरूप ही उस समाधि को जल्दी से प्राप्त कर लेगा, ऐसा इस सूत्र में कहा गया है। आगे बताया मृदु मध्यादि मात्रत्व तत्वों भी विशेषा। अब वही दौड़ वाला उदाहरण आप देखें कि जब लोग दौड़ते हैं तो दौड़ने में भी कहीं पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का चयन किया जाता है। तो जो तीव्र संवेग वाले लोग हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ते तीव्र संवेग वाले, तेज दौड़ने वाले लोग आगे पहुंच गए हैं। आगे पहुंचने के बाद भी वहां पर 3 लोगों का चयन करना है। 3 कैटेगरी निर्धारित है, एक प्रथम आएगा, दूसरा द्वितीय आएगा, तीसरा तृतीय आएगा। और उसमें से जो सबसे तेज दौड़ने वाला होगा, जो सबसे आगे पहुंचेगा, उसको हम प्रथम स्थान देते हैं, फिर द्वितीय, फिर तृतीय स्थान। इसी प्रकार से यहाँ पर भी कहा मृदु मध्यादि मात्रत्व ततो भी विशेषः। उसमें भी जो तेज दौड़ने वाले लोग हैं, 3 लोग आगे पहुंच गई पूरी भीड़ को पार करते करते, और उन तीनों में भी जो सबसे तेज होगा वो सबसे जल्दी पहुंचेगा, उसके बाद से मध्यम वाला, फिर सबसे कम वाला। तो कहा कि साधन की मात्रा, यानी जो योग साधना करने की आपकी क्षमता है या आपका अभ्यास है, उसकी मात्रा हल्की, मध्यम और उच्च होने के कारण
तीव्र संवेग वालों में भी काल का भेद होता है। तो यही जो मैं बता रहा हूँ कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान जिसको प्राप्त करना होता है, तो तेज दौड़ने वाले तो हैं वो, बाकी बच्चों को उन्होंने पीछे छोड़ के वो अपना आगे आ गए हैं। उसमें से भी जिसकी गति तेज दौड़ने वालों में सबसे अधिक होगी वो सबसे जल्दी अपने स्थान को प्राप्त करेगा, फिर दूसरा पहुंचेगा, फिर तीसरा पहुंचेगा। उनमें भी मृदु माने सबसे कमजोर, मध्य माने जो जो मध्यम अवस्था में चल रहा है, अधिमात्र माने जो श्रेष्ठतम है, जो अपनी गति से, सर्वाधिक गति से, अपने सर्वाधिक प्रयास से अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है और प्राप्त कर लेता है। तो इन तीनों के बारे में बताया गया है। हमें ईश्वर को प्राप्त करने का या योग को प्राप्त करने का अथवा तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम होने का सबसे सरल तरीका पतंजलि बताते हैं। गीता में भी जब भगवान कृष्ण को उपदेश देते हैं, आपने गीता पढ़ी होगी, सत्येंद्र जी ने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई थी। भगवान देखते हैं कि अर्जुन में किसी भी प्रकार की योग्यता नहीं रहती, वो बहुत कुतर्क करता है भगवान से। पहले उसको ज्ञान योग बताया, कर्म योग बताया, भक्ति योग बताया, फिर भी उसके कुछ पल्ले नहीं पड़ा। लास्ट में भगवान ने कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो विमोक्षयिष्यामि मा शुचा। कि क्या करना क्या ना करना इस सब को छोड़ और हर चीज को त्याग करके मेरी शरण में आ जा, मैं जो बता रहा हूँ वो कर और मैं तेरे सभी पापों को दूर करके तेरे को मोक्ष दिलाऊंगा। सब चीज को छोड़ने के बाद सिर्फ और सिर्फ भगवान के हो जाओ, और जो भगवान करा रहे हैं वो ऐसा भाव से कि मैं जो कर रहा हूँ मुझसे भगवान करा रहे हैं। अपनी किसी भी प्रकार की इच्छा ना रखना और उसकी रजा में ही अपनी रजा होना, यही ईश्वर प्रणिधान है। तो कहा कि वाह माने विकल्प से ऑप्शनल है। एक तरफ यहाँ आपका अष्टांग योग है, यम नियम आसन प्राणायाम, और उसमें भी इतने हैं कि यम में भी 5 उसके साधन हैं, और मुझे तो आज तक ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिला कि जो इन सभी अंगों का पालन सही से करता हो। ब्रह्मचर्य के भी अनेक भेद हैं, लेकिन जब इतना सब कुछ नहीं हो सकता तो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की शरण में जाना, उसकी शरणागति स्वीकार करना और उसकी रजा में ही अपनी रजा स्वीकार कर लेना ईश्वर प्रणिधान है, और पूरी तरह से उसको समर्पण कर लेना। इससे भी हमें असंप्रज्ञात समाधि होती है, या ईश्वर की शरण प्राप्त होती है, या तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम होता है। हम अपने आत्म तत्व को जान सकते हैं, उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो कहा कि भैया ईश्वर ईश्वर आप कह रहे हैं, ईश्वर कैसा है क्या है उसके बारे में थोड़ा बताएं। तो पतंजलि कहते हैं कि पूरा विस्तार तो नहीं करूंगा, सूत्र में मैं आपको बात बताऊंगा। अगले सूत्र में बताते हैं कि क्लेश कर्म विपाका सयई अपरामृष्टा पुरुष विशेष ईश्वर। वो ईश्वर कैसा है? तो कहते हैं क्लेश से परे है, कर्म से परे है, विपाक से परे है और आशय से परे है, इन सभी से अपरामृष्ट है। एक सेकंड आप थोड़ा होल्ड कीजिएगा। तो जब हम ईश्वर की बात कर रहे हैं तो ईश्वर का स्वरूप पतंजलि बताते हैं कि ईश्वर कैसा है। कहा ईश्वर क्लेशों से अपरामृष्ट है। अपरामृष्ट का अर्थ है परे है, इसका किसी भी इन चारों चीजों से कोई भी संबंध नहीं है, इसीलिए उसको अपरामृष्ट कहा। किससे संबंधित नहीं है? तो कहा पहले क्लेशों से। क्लेश 5 हैं, अविद्या अस्मिता राग द्वेषा विनिवेशा पंच क्लेशा। अगर हम अभी इसको पढ़ेंगे तो आपके सर पे ज्यादा लोड हो जाएगा, तो उसको उसी समय हम पढ़ेंगे। फिलहाल इतना याद रखें कि ईश्वर का जो स्वरूप है क्लेशों से मुक्त है ईश्वर। क्लेश माने जैसे कल हम क्लिष्ट वृत्तियों की बात कर रहे थे जो आपको दुख देने वाली हैं, तो इसी प्रकार से कुछ और क्लेश भी हैं जो आपको दुख देते हैं, जो आपको बंधन में बांधते हैं। ईश्वर उन सबसे मुक्त है। दूसरा कहा ईश्वर कर्मों से मुक्त है, वो ना कर्म के बंधन में बंधता है और ना उसको कोई कर्म के बंधन में बांध सकता है। ईश्वर कर्म से भी, जब हम बात करते हैं कि कर्मों के भेद, गीता में आपने पढ़ा था सत रज और तम 3 प्रकार के कर्म होते हैं। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ता मध्ये तिष्ठन्ति तामसाः जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। कि जो सात्विक कर्म वाले होते हैं वो ऊंचे पद को प्राप्त करते हैं। दिए वाले उदाहरण में मैंने आपको बताया था। जो राजसिक वृत्ति वाले होते हैं मध्यम में बीच में लटके रह जाते हैं। जो बत्ती वाला उसमें आपने देखा था दिए में बत्ती होती है, वो रजोगुण का प्रतीक है।
और जो तमोगुण का प्रतीक है, ये सबसे नीचे वो लोग रहते हैं। लेकिन ईश्वर ना सतोगुण के कर्म बंधन में आता है, ना रजोगुण के, ना तमोगुण के, वो इन कर्मों से मुक्त है। क्योंकि अगर आप सतोगुण का कर्म करेंगे और कर्म करने के बाद आपको बंधन में बंधना ही होगा, क्योंकि सतोगुण के कर्म के उपरांत आपको पाप या पुण्य के बंधन में बंधना पड़ता है। आपको पुण्य प्राप्त होगा, पुण्य प्राप्त होगा तो आपको स्वर्ग प्राप्त होगा, स्वर्ग प्राप्त करेंगे तो आप भोगों को भोगेंगे, लेकिन तब तक भोगेंगे जब तक आपको आपका पुण्य वहां पर सिंचित है। और क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, या जैसे ही पुण्य खत्म होंगे तो वैसे ही आप इस धरती पर दोबारा पटक दिए जाएंगे। इसीलिए ईश्वर जो है ना सतोगुणी कर्मों में आता है, ना तमोगुणी, ना रजोगुणी। ईश्वर कर्मों से मुक्त है, उसको किसी भी प्रकार का कोई कर्म बांध नहीं सकता। दूसरा था विपाक, ईश्वर विपाक से भी मुक्त है। विपाक क्या होता है, कोई बताएं? कर्मों का फल। कर्मों का फल। जी, जब ईश्वर कर्म के बंधन में ही नहीं बंधेगा तो उसको कर्मों का फल कहाँ से प्राप्त होगा? तो जब विपाक का अर्थ होता है कर्मों का फल, तो ईश्वर कर्मों के फल से भी मुक्त है। और अगला बताया आशय। आशय माने कर्माशय। कर्म संस्कारों का समुदाय। एक्सपेक्टेशंस, कर्मों का संस्कार जो आपके चित्त में बैठ जाता है। आपको जो सुख दुख पुण्य पुण्य मिलता है, जाति आयु और भोगा, अगले सूत्र में वर्णन करते हैं, वो अपने कर्मों के फलस्वरूप ही मिलते हैं। तो जाति आयु और भोग जो आपको मिलता है वो कर्म फल है। लेकिन वो कर्म फल अगर आपको अगले जन्म में प्राप्त होगा तो कैसे मिलेगा? कर्मों के संस्कारों के अनुरूप मिलेगा। आपके चित्त में जो कर्म बैठ गए हैं, जैसे हमने कहा कि अंते या मति सा गति, जो मति होगी वही गति होगी। आपको ध्यान करते करते, जैसे अभी हम संप्रज्ञात की बात कर रहे थे, वितर्क विचार में पहुंचते ही साधक की मृत्यु होती है, और साधक की मृत्यु के उपरांत वो अगला जन्म प्राप्त करता है, और अगले जन्म में उसकी साधना वहीं से शुरू होती है। तो उसकी साधना वहां से शुरू हुई, उसका कारण क्या था? वो तो कर्म का फल मिल रहा है उसको, कि उसकी साधना वहां तक उसको शुरू हो रही है, कर्म का फल है। लेकिन वो साधना किसके द्वारा वहां उसके चित्त में पहुंची? तो कर्म संस्कारों के द्वारा। उसके चित्त में वो मरते समय भी वो संस्कार है, जो संस्कार उसे अगले जन्म में साधना करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से कर्म संस्कार भी व्यक्ति को बंधन में बांधते हैं। और ईश्वर इन चारों चीजों से परे है, क्लेश से, कर्म से, विपाक से और आशय से। और कहा पुरुष विशेष, एक तो पुरुष जो साधारण आत्मा है, इसको दृष्टा कहा, और एक कहा कि वह पुरुष विशेष है, वो श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ ईश्वर है, पुरुषों में उत्तम है, पुरुषोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है, परमात्मा है, परम माने श्रेष्ठ है। तो पुरुष विशेष है, इसलिए उसको विशेष संज्ञा दी गई। और वो भी जो है पुरुषों में विशेष कहा गया है। और इन चारों जो है क्लेश, कर्म, विपाक और आशय, इन चारों से मुक्त बताया। इस प्रकार से ईश्वर का स्वरूप बताया। आज की कक्षा में हम इतना ही रखते हैं। आगे काफी कुछ है, पुरुष के बारे में भी बताया है, फिर और भी आगे चर्चाएं होंगी। अगर आज की कक्षा से संबंधित किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछें, फिर हम चलिए ऐसा करते हैं, ये हम ईश्वर वाला जो है इसको पूरा कर लेते हैं, फिर हम मेरे ख्याल से 2-3 श्लोक सूत्र और है, संक्षेप में बताता हूँ इनको। तो वो ईश्वर कैसा है? तो कहते हैं तत्व निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, वो ईश्वर निरतिशयी है। अतिशयी का अर्थ तो होता है जिससे बड़े कोई, जिसके बढ़कर कोई हो। और निरतिशयी मतलब जो अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है, सबसे बड़ा है। तो ईश्वर निरतिशयी है, सबसे बड़ा है, उससे बड़ा कोई दुनिया में आज तक हुआ नहीं। और सर्वज्ञ बीजम, जो माने ज्ञान, जो माने पुरुष, पुरुष का भी बीज है, अथवा ज्ञान का भी वह बीज है, ज्ञान भी सभी उससे ही उत्पन्न होता है। तो इसलिए पुरुष समस्त प्रकार का दुनिया में जितना भी ज्ञान है, उस ज्ञान का भी बीज है। ईश्वर सर्वश्रेष्ठ है और सर्वज्ञता का बीज है। आगे कहते हैं वह ईश्वर कैसा है? तो कहते हैं पूर्वी शामपि गुरु काले नानवच्छेदात्, वह ईश्वर पूर्वी शामपि गुरु, हमारे जो पूर्वज हैं उन पूर्वजों का भी गुरु है। गुरु का अर्थ क्या होता है? जो अंधकार को मिटाए। हाँ, अंधकार को मिटाए। गुरु माने भारी, गुरु माने बड़ा, गुरु माने श्रेष्ठ। अभी हमने अष्ट सिद्धियां पढ़ी थी, वहां पर गुरु का अर्थ भारी में लिया गया था। अगर हम
संस्कृत साहित्य के छंदों को पढ़ें तो वहां पर लघु और गुरु होते हैं। तो वहां पर छोटे और बड़े को लघु और गुरु के रूप में दर्शाया गया। तो गुरु माने बड़ा, गुरु माने श्रेष्ठ। तो ईश्वर हमारे पूर्वजों का भी गुरु है, पूर्वजों से भी श्रेष्ठ है। और काले न अनवच्छेदात, और काल से अनवच्छेदित है। काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कालम महाकाल कालम कृपालम, ऐसा कहा गया कि ईश्वर कालों का भी काल है। और ईश्वर काल के अंदर नहीं, काल ईश्वर से उत्पन्न होता है। तो ईश्वर काल से परे है, काल से अवच्छेदित नहीं हो सकता, काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए काले न नवच्छेदात। और उस ईश्वर का स्वरूप क्या है? यद्यपि ईश्वर के अनेक स्वरूप हैं, सगुण ही अगुण ही नहीं कुछ भेदा, सगुण और अगुण। तो एक सरलतम मार्ग बताया कि आप किसका ध्यान करो, किसी व्यक्ति विशेष का, या ऐसा कोई आकार नहीं बताया पतंजलि ने। पतंजलि ने कह दिया तस्वाचक प्रणवः, ओमकार। क्योंकि जितना भी ईश्वर का स्वरूप है, हमारे सनातन धर्म में पंचदेव पूजन की विधि है। सूर्य, दुर्गा, गणपति, विष्णु और शिव, इन्हीं पांचों को नारायण का स्वरूप माना जाता है। जैसे एक ही पानी है, उसके अलग अलग भेद हैं, पानी, बर्फ और जो है वाष्प। तो तीनों मिलके वो मतलब तत्वतः एक ही है। ऐसे ही तो इसी प्रकार से जितने भी ईश्वर के स्वरूप हैं, जिनको भी हम नारायण कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, या अपने अपने धर्म में जिसकी जो जो आस्था है, जिनके प्रति श्रद्धा है, या अथवा वो निराकारवादी हो, निराकार को माने, वे सभी, तो ये सभी के लिए बात कही है कि वह ईश्वर ओम रूप में प्रतिष्ठित है, ओमकार में। इसी को ओम को प्रणव भी कहा जाता है। जितने भी भेद हैं, चाहे वो मुस्लिम पंथ का हो, चाहे सिख पंथ का हो, चाहे हिंदू में भी अलग अलग हैं, बहुत सारे आजकल पंथ हो गए हैं, उनका है, चाहे ईसाइयों का है। अगर हम कह रहे सबका मालिक एक, तो उसका वाचक है प्रणव। आप ओमकार का ध्यान करो, आप जिस स्वरूप को प्राप्त करना चाहते हो उसको प्राप्त कर लोगे। तो ईश्वर का वाचक प्रणव है, ईश्वर को प्रणव के नाम से जाना जाता है, उसका ध्यान करो। और तद्जपस तदर्थ भावनम, इसलिए ईश्वर का जप करना चाहिए, उस ओमकार का जप करना चाहिए, और उसके अर्थ का भावन करना चाहिए। अर्थात उस जो ओम है या ओमकार रूपी परमेश्वर है, उसका सतत चिंतन करें, निरंतर ध्यान करें, मनन करें। और श्रवण मनन और निधिध्यासन जो प्रक्रिया बताई है, उसका पालन करते हुए हम उस ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो है ईश्वर का पूरा स्वरूप और उसको प्राप्त करने की विधि। और इसको प्राप्त करने का फल क्या होता है, तो अगले सूत्र में काफी लंबा है, तो फिर वो हम कभी चर्चा करेंगे। कभी नहीं, मतलब आने वाले दिनों में हम चर्चा करेंगे। अभी हमने केवल ईश्वर के स्वरूप तक पढ़ा था। यहाँ तक अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछें। सर एक बार 19वां श्लोक फिर से डिस्क्राइब कर देंगे? 19वां कौन सा है? भाव प्रत्ययो विधेय प्रकृति लया नाम। विधेय भाव प्रत्ययो विधेय प्रकृति लया नाम, जी वही वाला ना? चलिए। जी सर। सर इसमें उपाय प्रत्यय तो नहीं लिखा है सर कहीं पे, इसको कहाँ से लाया गया है? उपाय प्रत्यय नहीं लिखा है, व्यास राशि में आपको मिल जाएगा। मैंने बताया था कि बहुत सारी बातें इसमें नहीं, व्यास भाष्य में मिलेगा। सूत्र रूप में हर बात को स्पष्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए सूत्र है। जैसे मैंने बताया था, इसमें अपर वैराग्य का नाम नहीं है, लेकिन इसको जो है योगियों ने उसकी कैटेगरी को देखा और उसमें जो प्रचलित था उसके हिसाब से उसका नाम अपर वैराग्य रखा। जो परे नहीं वो अपर है। इसी प्रकार से हर चीज को, हर शब्दों को स्पष्ट नहीं किया जा सकता सूत्रों में। उपाय प्रत्यय। अच्छा, अभी आप पूछ रहे भाव प्रत्यय विधेय प्रकृति लया नाम, तो ये देखिए, योग साधक साधना कर रहा है, पंचमहाभूतों से साधना की, वितर्क पूरा हुआ, विचार पूरा हुआ, आनंद पूरा हुआ। आनंद पूरा होते ही उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है, मर जाता है। मरने के बाद जब वो, उसकी दो अवस्थाएं होंगी। अगर वो साधना करते करते प्रकृति तक पहुंच गया तो प्रकृति लय होगा। अगर वो प्रकृति तक नहीं पहुंचा तो विदेह होगा, उसका शरीर छूट जाएगा। और प्रकृति लय भी, प्रकृति में लय होने के बाद जब अगला जन्म ग्रहण करेगा और विदेह भी अगला जन्म ग्रहण करेगा, तो उसकी समाधि, अगर वो यहाँ तक पहुंचा है आनंद तक, तो उसकी समाधि यहाँ से शुरू होगी ऊपर को जाने की। तो बहु प्रत्यय है। और प्रकृति लय भी जो है, उसकी समाधि उसने यहाँ तक तो जान लिया, प्रकृति तक।
प्रकृति के बाद उसने आगे की साधना करनी है पुरुष को जानने के लिए, उसकी रितम भरा प्रज्ञा जागृत होनी बाकी है और पुरुष का ज्ञान होना बाकी है, तो उसकी साधना यहाँ से शुरू होगी, इसीलिए बहु प्रत्यय है। समझ में आया आपको? जी सर, जी सर। जी, और कोई पूछे? सर ईश्वर प्रणिधान में अप्रज्ञात समाधि होगी कि संप्रज्ञात समाधि होगी, मतलब जैसे ईश्वर प्रणिधान इन दोनों से बिल्कुल अलग है, हम्म। एक मार्ग ही अलग है। और जब समाधि की जहां तक बात है तो वो असंप्रज्ञात समाधि, यानी जो सर्वश्रेष्ठ तत्व को प्राप्त करने के लिए बात करी गई है वो असंप्रज्ञात समाधि के अंतर ही आएगा, अगर आप ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे तो। जैसे अष्टांग योग और जो भी जिस तत्वों को नहीं जानकर हम सीधा ईश्वर के ऊपर अपनी श्रद्धा हाँ रखते बिल्कुल, हैं, तो क्योंकि हम आज की डायरेक्ट डेट में इतनी सारी साधना करना मुश्किल है, तो हाँ अब ईश्वर में भाव रखते हुए, ऐसा नहीं कि सारे गलत कृत्य करने हैं, क्योंकि अगर हम ये सोच के कर रहे हैं कि ईश्वर हमसे करवा रहा है तो स्वाभाविक है कि हम अच्छे कर्म करेंगे, क्योंकि हमें जब हम ईश्वर को मान रहे हैं और ये भी जानते हैं कि ईश्वर है, उसकी सत्ता है, उससे भय भी हमें होगा, उससे डर भी होगा, तो हम गलत कामों को करने से बचेंगे और स्वतः ही हमें उसकी शरण प्राप्त होने लगेगी और हमें असंप्रज्ञात समाधि भी प्राप्त। हाँ जी, और कोई? सर मुझे ना 19वें श्लोक में एक डाउट है, मैं पूछूं? सर जैसे ये प्रकृति लय में योगी क्या प्रकृति का ज्ञान उसे प्राप्त हो जाता है और फिर उसकी मृत्यु हो जाए, तो वो प्रकृति लय वाला हुआ? हाँ, या और कुछ? नहीं, अब तो भव प्रत्यय में वो उसकी समाधि कहाँ पे, मतलब मृत्यु या अकाल मृत्यु के कारण भव प्रत्यय भव फिर जब प्रत्यय के भेद हैं, विदेह और प्रकृति लय। विदेह माने देह को छोड़ देना, प्रकृति लय माने प्रकृति में ही युक्त हो जाना, ध्यान करते करते उसका चित्त वही, मतलब ऐसा होता है कि हम सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर और कारण शरीर ये पढ़ेंगे जब, हाँ जी, जो व्यक्ति के जितने भी संस्कार होते हैं वो सूक्ष्म शरीर में संलिप्त होकर के अगले जन्म को प्राप्त करते हैं। तो स्थूल शरीर मैंने पंच महाभूतों से निर्मित होता है, उसके बाद जितने भी तत्व होते हैं ये सूक्ष्म शरीर में आने लगते हैं। तो ये जो जितने भी तन्मात्राएं इत्यादि जो भी हैं, मन बुद्धि अहंकार, ये हमारा शेष रहता है, ये बचा हुआ रहता है, और इन्हीं में हमारी आत्मा जुड़ करके वो उसको जहां जाना होता है वो वहां जाती है संस्कार को लेकर के। तो प्रकृति में अगर उसको रुकना होगा, प्रकृति में ध्यान करते करते वहां रुकेगी। सर अभी भी मुझे विदेही क्लियर, विदेह के दो, विदेही बता दीजिए please। अच्छा आप में से कोई समझा पाएगा इसको? और विदेह सर हाँ जी, तो मैं कोशिश करूं। जी सर, कोशिश करें। मैं सर विदेह का अभी कर अर्थ रहे हैं, होता है उसके कि बाद देह के कहेंगी अभिमान। आपको मैं मौका दूंगा। जी बोले। विदेह योगी और प्रकृति योगी में ये डिफरेंस है कि यहाँ जो भव प्रत्यय है वो मतलब संसार के बारे में बात कर रहा है, और जब योगी जो साधना है, जिसकी साधना मतलब जो मैं के अभिमान से भी परे हो गया है, वो विदेह योगी कहलाएगा। वो परमात्मा की तरफ तो समर्पण है लेकिन प्रकृति तत्व को नहीं जानता। लेकिन प्रकृति लय योगी वो होगा जो प्रकृति तत्व को भी जानता है, पुरुष तत्व के मतलब पहुंचने की जो उसकी उपासना, मतलब पुरुष तत्व या ईश्वर की उपासना तक पहुंचने की जो मार्ग है वो बताया गया है सर। तो दो संसार से जो योगी दो तरीके से छूट सकता है, एक तो विदेह योगी की तरह और एक प्रकृति लय योगी की तरह से। अच्छा प्रयास है आप, लेकिन ईश्वर प्रणिधान पर पहुंच गए हैं। यहाँ पर ईश्वर प्रणिधान की बात नहीं है, क्योंकि इस साधन को जो है भव प्रत्यय वाला जो है, कई लोग ईश्वर को मानने वाले नहीं होते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जैसे बौद्धादि लोग थे, इन लोगों ने ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं किया, लेकिन इस साधन के द्वारा वो अपनी समाधि को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, जब हम ध्यान करते हैं 25 तत्वों का क्रमशः ध्यान कर रहे हैं, पहले तन्मात्राओं का, पहले महाभूतों का, फिर तन्मात्राओं का, फिर हम ऊपर को ध्यान करते करते जा रहे हैं। तो पहले तो आप भव प्रत्यय का अर्थ समझें कि भव माने होता है संसार और प्रत्यय माने होता है ज्ञान। तो इस संसार में ज्ञान सहित उत्पन्न होना भव प्रत्यय कहा जाता है। जब हम जहां तक ध्यान कर रहे हैं, हमने तन्मात्राओं का ध्यान किया, एकादश इंद्रियों का ध्यान